वेलकम स्टूडेंट, गणेश यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं जी के माहौर आपको सभी क्लासेस के मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं और हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको सभी क्लासेस की जो मैथ की वीडियो वो मिल जाएंगी। और आपको यहां पर हम जो भी स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाते हैं, ऑनलाइन बेस हो या चाहे ऑफलाइन बेस हो, सभी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है। इसके अलावा अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी तरह की कोई दिक्कत होती है तो आप मुझसे कभी भी आकर मिल सकते हैं। ठीक है, मतलब कभी भी एसएमएस वगैरह कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल है, हमारी वेबसाइट है, आप हमारा व्हाट्सअप चैनल है, वहां पर जाकर आप एसएमएस ड्रॉप कीजिए और मैं आपको सॉल्यूशन इजीली देता रहूंगा। ठीक है, तो आज हमारा जो लेक्चर नंबर 5 है, समानता श्रेणी हम कर रहे हैं क्लास 10th के लिए, जिसमें आपके लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता रहा था मैं, इस एक्सरसाइज में कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आपको मिलते ही मिलते हैं और 10 से 12 नंबर की आपको पूछी जाती है। तो देर नहीं लगाते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं आज। तो देखिए, समानता श्रेणी का जो पहला वाला जो आपके पास पहला लेक्चर है उसको जरूर देखें, क्योंकि उसी के आधार पर मैंने सब कुछ आपको समझा रखा है और विद एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। तो आज जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करते हैं। तो 12 में आपको दे रखा है कि एपी 3, 15, 27 और 29 का कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है। मतलब ऐसा कौन सा है, इस श्रेणी का ऐसा कौन सा पद है कि जो 54वें पद से 132 ज्यादा हो। तो सबसे पहले तो हमको 154वां पद निकालना चाहिए इसका। 154वां पद निकालने के बाद हम उसमें 132 जोड़ देंगे, तो फिर हमें निकाल लेंगे कि ये इस श्रेणी का कौन सा पद है। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। विच टर्म ऑफ द एपी 3, 15, 27, 39 विल बी 132 मोर देन द 54th टर्म के बराबर। तो श्रेणी आपको दे रखी है 3, 15, 27, 39 लास्ट तक। तो हमको पता है कि ए की जो वैल्यू हो जाएगी वो आपका प्रथम पद हो जाएगा 3 के बराबर। जो कॉमन डिफरेंस हो जाए डी, वो हो जाएगा आपका A2 माइनस के A1 बराबर में 15 माइनस के 3 इक्वल टू 12 के बराबर। तो ये आपकी वैल्यू हो गई 12 के बराबर। अब नेक्स्ट में हम क्या करते हैं, आपको निकालना है एन की जो वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है 54वां टर्म। तो सबसे पहले हम इस श्रेणी का 54वां पद निकाल लेते हैं। तो वो आपका बराबर हो जाएगा A54 बराबर A प्लस में 54 माइनस के 1 इंटू डी के बराबर। तो A54 बराबर 3 प्लस में इसमें से इसे माइनस किया 53 हो जाएगा और डी की वैल्यू हो जाएगी आपकी 12 के बराबर। तो A54 बराबर जो आपकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 3 प्लस में इसकी मल्टीप्लाई कर लो, 12 पंजे 60 और 12 दूनी 24, 12 36 के बराबर। तो ये हो जाएंगे आपके 636 और इसको जोड़ लिया हमने टोटल। तो A54 बराबर आपकी वैल्यू हो जाएगी 639 के बराबर। तो इस श्रेणी का जो 54वां पद होगा वो 639 हो जाएगा। अब आपसे जो क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो आपको कंडीशन दे रखी है, कंडीशन है आपकी कि ऐसा कौन सा पद है, मैंने माना एनवा पद है। तो ऐसा कौन सा पद है जो कि 54वें पद के साथ 132 जोड़ने पर पद की संख्या आपको निकालनी है। तो एन बराबर जो आपकी वैल्यू है यहाँ पर 54वें पद की वैल्यू 369 प्लस में 132 के बराबर। अब ए एन की जो वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर हो जाएगी आपकी 1, 3 और 1 7, 3 6 1 7 और यहाँ पर 7 के बराबर। तो ए एन की वैल्यू आ गई हमारे पास 770 के बराबर। ए की वैल्यू आपको पता है, डी की वैल्यू पता है, अब आपको निकालनी है एन का मान। तो फॉर्मूला वही लगाना है। ए एन देखिए, ये ए एन मान लीजिए, यहाँ लास्ट एल मान लीजिए, ये मैंने आपको प्रीवियस में बताया था। जो आपका मन करे उस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ए एन बराबर ए प्लस के एन माइनस के 1 इंटू डी के बराबर। तो ए एन की वैल्यू 771, ए की वैल्यू 3 के बराबर, एन की वैल्यू हमें निकालनी है और डी की वैल्यू आपकी 12 के बराबर। अब यहाँ पर 771 माइनस के 3 और 12 एन माइनस के 1 के बराबर। यहाँ पर 768 बराबर में 12 और एन माइनस के 1 के बराबर। 12 को डिवाइड कर दीजिए, तो 768 डिवाइड बाई 12 बराबर में एन माइनस के 1 के बराबर। सॉल्व कीजिए अब यहाँ से। तो देखिए 12 से जब इसे काटेंगे, 12 पंजे 60, 12 छिंग 72
और 12 चौक 48, 64 टाइम यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर आपके लो n-1 के बराबर। तो 64 1 को इधर ले आइए, प्लस में 1 बराबर में n, तो 65 बराबर n। तो कौन सा पद होगा? 65वां पद होगा। ठीक है, यही आपका आंसर लास्ट में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। आपको दे क्या रहा है कि दो समांतर श्रेणियां का सारवंता समान है, मतलब दो समांतर श्रेणी जो उनकी जो डी की वैल्यू है दोनों की सेम है, और यदि उनके 100वें पद का अंतर 100 है, अगर हम पहली श्रेणी का 100वां पद निकालते हैं, दूसरी श्रेणी का 100वां पद निकालते हैं, तो उनका जो अंतर है किसके बराबर है? मैंने मान लिया, सॉरी, उनका जो पद है किसके बराबर? 100 के बराबर। तो आपसे पूछा उनके 1000वें पद का अंतर क्या होगा? तो उसी श्रेणी के, उन्हीं दोनों श्रेणी के जो अगर हम 1000 पद निकालते हैं दोनों को, मतलब 1000 उसका 1000 वाला टर्म उसका, तो दोनों की वैल्यू का डिफरेंस है वो कितने के बराबर हो जाएगा, ये आपसे पूछा है। तो 2AP हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म्स इज 100, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म्स। तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले कि माना दोनों श्रेणियों का प्रथम पद A1 तथा A2 है और उनके कॉमन डिफरेंस, उनके सारवंतर और उनके सारवंतर यहाँ लिखते हैं, और उनके सारवंतर D1 तथा D2 है। ठीक है, और प्रश्न में दिया है, क्या दिया है हमको कि D1 बराबर D2 बराबर है दोनों D के, मतलब A की वैल्यू के बराबर है, तो ये वैल्यू हम लगा लेंगे। तो अब पहली श्रेणी का 100वां पद, पहली श्रेणी का 100वां पद, तो ये हो जाएगा A100 बराबर A1 प्लस के n माइनस के, मतलब n की वैल्यू 100 के बराबर। तो 100वां पद हो जाएगा यहाँ पर 100 माइनस के 1, 100 माइनस के 1 और d के बराबर। यहाँ पर थोड़ा सा इसको सही करके लिख लीजिए, ये जो आपकी वैल्यू हो जाएगी 100 माइनस के 1 और d के बराबर, d1 के बराबर। तो अब आपको a की वैल्यू तो A1 ही रहने दीजिए, तो A100 बराबर A1 प्लस में 99, और जो d की वैल्यू है वो आपके लगा लिए सिंपल d के बराबर। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। अब निकालिए दूसरी श्रेणी का, दूसरी श्रेणी का 100वां पद, तो वो आपके पास हो जाएगा A100 बराबर A2 प्लस के 100 माइनस के 1 इंटू D2 के बराबर। चाहो तो इसको श्रेणी को भी आप अलग से मान सकते हैं, एक को A मान लेना, एक को B मान लेना, कुछ इस तरीके से। ठीक है, जैसे चाहो तो दूसरी श्रेणी का हो जाएगा। अब यहाँ पर आपकी वैल्यू A100 बराबर में, एक काम करो, इसको A मान लो, इसको मान लो A'। ठीक है, तो इससे भी थोड़ा आसान हो जाएगा। इसकी वैल्यू हो जाएगी A2 के बराबर प्लस में यहाँ पर आपकी वैल्यू 99 और इसकी वैल्यू D के बराबर। अब आपसे ये कह रहा है, प्रश्न क्या कह रहा है कि उनके, देखिए पहली श्रेणी का 100वां पद निकाल लिया मैंने, और मैंने दूसरी श्रेणी का भी 100वां पद निकाल लिया। अब इन दोनों का जो अंतर है वो 100 के बराबर है, तो यहाँ लिख दिए प्रश्न अनुसार क्या पहली श्रेणी माइनस के दूसरी श्रेणी का जो डिफरेंस है वो कितने के बराबर है? 100 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लीजिए पहली श्रेणी माइनस के दूसरी श्रेणी। अब वैल्यू पुट कीजिए फ्रॉम 1 एंड 2 से, हम 1 और 2 में इन दोनों की वैल्यू निकाल रखी है, तो ये आपके लो A1 प्लस में 99 D1
मतलब D1 तो हटा दिया, D के बाद A1 99 D के, और दूसरी जो वैल्यू हो जाएगी आपकी A2 प्लस में 99 D बराबर में आपकी वैल्यू 100 के बराबर। तो A1 प्लस के 99 D माइनस में A2 माइनस के 99 D बराबर आपके वैल्यू 100 के। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, A1 माइनस के A2 बराबर में 100, ये बना लीजिए आप इक्वेशन नंबर 3। ठीक, अब आपसे एक बात इसने और कही है, क्या इन श्रेणियों का जो 1000वां पद है उनका अंतर क्या होगा। तो हम सबसे पहले 1000वां पद निकाल लेते हैं, एक काम करते हैं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो यहाँ लिखते हैं पहली श्रेणी का 1000वां पद, 1000वां पद वो आपका क्या हो जाएगा, A1000 बराबर में A1 प्लस में 1000 माइनस के 1 और D1 के बराबर, और D की वैल्यू दोनों में सेम है, तो 1000 की जो वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर A1 प्लस में 999 D के बराबर, क्योंकि D की वैल्यू किसके बराबर है, D1 की वैल्यू D के बराबर। अब दूसरी श्रेणी का निकालिए, दूसरी श्रेणी का 1000वां पद वो हो जाएगा A-1000 बराबर A2 प्लस में 1000 माइनस के 1 इंटू D2 के बराबर। A-1000 बराबर में A2 प्लस में 999 और D के बराबर। अब इन दोनों का डिफरेंस निकालना है आपको, जो पूछा है आपको क्या चीज का, इन दोनों का जो डिफरेंस है, माइनस कलर चेंज करके लिख लेते हैं, एक काम करते हैं। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है A1000 माइनस के A-1000, तो दोनों का डिफरेंस का मतलब है यहाँ पर आपकी वैल्यू A1 प्लस में 999 D के और माइनस में A2 और प्लस में 999 और D के बराबर। तो यहाँ पर आपके वैल्यू ये A1 प्लस में 999 D के बराबर माइनस में A2 माइनस में 999 D के बराबर, ये दोनों कैंसिल, आपके लिए A1 माइनस के A2, और यहाँ पर चल रहा है 1000 माइनस के दूसरी श्रेणी में से 1000, यहाँ पर A1000 माइनस में A-1000। अब A1 और A2 की वैल्यू आपने इक्वेशन नंबर 3 में निकाली है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 3, तो यहाँ वैल्यू हो जाएगी A1000 माइनस के A-1000 बराबर आपकी वैल्यू 100 के बराबर। तो यहाँ लिख दीजिए 1000वें पदों का अंतर भी 100 होगा, क्योंकि हमें पता पड़ गया कि इन दोनों को जो अंतर है, मतलब आपके पास जो 1000 में पद निकालेंगे हम, उनका अंतर भी 100 के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट में अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13। इस तरीके क्वेश्चन काफी बार पूछे जाते हैं, 7 का गुणज, 5 का गुणज, 4 का गुणज, 3 का गुणज, इस तरीके क्वेश्चन। तो आपसे ये कह रहा है 3 अंकों वाली कितनी संख्या है जो 7 से विभाजित है, मतलब 7 से गुणा होने वाली 3 अंकों की संख्या। तो देखिए 3 अंकों की संख्या हमारी 1000 से शुरू होती है और 999 पर खत्म हो जाती है। ठीक, तो अगर हम इसको 100 को डिवाइड करते हैं 7 से, तो यहाँ होगा 7 एकम 7, 3 बचे यहाँ पर। तो आप एक काम को ऐसे डिवाइड करो, है नहीं, क्योंकि ऐसे आपके समझ में ज्यादा आ जाएगा। तो 7 एकम 7, यहाँ बचे 3, यहाँ से उतार ले 0, तो आपकी वैल्यू यहाँ पर आपको पूरा पूरा डिवाइड होना चाहिए और ज्यादा बार। तो हमारे पास अगर 7 पंजे 35, यहाँ पर 5 होता है, पूरा पूरा डिवाइड हो जाता, 35 होता तो ठीक है, 30 की जगह 35 होता। तो कहने मतलब है हमारी जो 5 और एक्स्ट्रा होना चाहिए था इसमें, तो 105 मान लीजिए पहला पद, और इसको डिवाइड करेंगे 7 एकम 7, यहाँ से 3 बचे 5 और 7 पंजे 35 के बराबर। तो इसका मतलब है जो पहला पद हो जाएगा वो हो जाएगा आपके पास 105, 7 के गुणा जाए तो सब 7वां पद जोड़ते चले जाइए, पहला पद 105 और इसमें 7 जोड़िए 112, और इसी तरीके से जो संख्याएं आपकी चलती चली जाएंगी। तो चलिए अब करते हैं, सबसे पहले 105
112, 119। लास्ट संख्या आपके पास 999, तो इसमें कम बार दे के देते हैं, भाग देते हैं कम टाइम पर। तो 7 एकम 7, 2 बचे यहाँ से, 9 उतारे यहाँ से, और ये हो जाए 7 दूनी 14, 7 से 21, 7 चौक 28, यहाँ पर बचे 1, यहाँ से उतारे 9, और ये आपकी हो जाएगी 7 दूनी 14, 7 दूनी 14। तो कितने फालतू बचे? 5। तो 5 कम होने पर ये संख्या पूर्ण विभाजित हो जाएगी। तो इसका मतलब है 9 9 5 9 9 4। तो 999 से जब हमने 5 माइनस करे, देखिए इसमें क्या करना है, इसमें तो 5 कम थे तो हमने 5 एक्स्ट्रा करके जोड़ लिए, इसमें ज्यादा थे तो 5 एक्स्ट्रा करके हमने घटा लिए। तो 994 एक ऐसी संख्या है जो 7 से डिविजल है और 3 अंकों की संख्या है। तो अब आपको ये पता करना कि ये श्रेणियां, मतलब इसमें n की वैल्यू कितनी है, मतलब कितनी संख्या दे रखी है। तो a की जो वैल्यू है प्रथम पद, वो आपके पास हो जाए 105, और सार्वनुपात या सार्वंतर कुछ भी लिख लीजिए, ये लिख लीजिए, कहाँ चला गया, यहाँ पर सार्व अंतर, सार्व अंतर आपका हो जाएगा A2 माइनस के A1 के बराबर। तो इसका मतलब 112 माइनस के 105 बराबर 7 के बराबर। आपको n की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि आपको ये बतानी है कितनी संख्या इसमें है टोटल। तो यहां मानिए an बराबर a प्लस में n माइनस के a प्लस में n माइनस के 1 इंटू डी के बराबर। लेकिन अब आपको an की वैल्यू चाहिए या फिर l की वैल्यू मान लीजिए इसको। आप एक काम करो, इसको जो है l की ही वैल्यू मान लो, क्योंकि अंतिम पद हो जाएगा ना आपके पास। तो और आपको यही पता श्रेणी का अंतिम पद क्या है, इसमें जो l की वैल्यू आपके पास है यहाँ पर, देखिए इसमें l की जो वैल्यू है l बराबर 994, जिसको बोलते हैं हम अंतिम पद। ठीक है, तो इसकी वैल्यू 994, a की वैल्यू 105, n की वैल्यू निकालनी है, d की वैल्यू 7 के बराबर। तो 994 इधर ला के 105 बराबर में n माइनस के 1 इंटू 7 के बराबर। अब यहाँ पर 14 में से जब 5 गए तो बचे आपके 9, और यहाँ बचे आपके 8, और यहाँ बचे आपके 7 के बराबर। और बराबर करो 7 और सॉरी 9 में से 1 गया तो 8, यहाँ पर आपके रुचि 9 में से 1 गया तो 8 के बराबर, और n माइनस के 1 इंटू 7 के बराबर। अब 7 से डिवाइड कीजिए, तो 889 डिवाइड बाई 7 और n माइनस के 1 के बराबर। यहाँ पर 7 एकम 7, 18 यहाँ पर, 7 दूनी 14, 4 यहाँ पर, 7 7 49। तो 127 बराबर में n माइनस के 1, और नेक्स्ट में आपकी वैल्यू हो जाएगी n बराबर 127 प्लस में 1, और n बराबर आपके लिए 128। तो श्रेणी में पदों की संख्या 128 है। ठीक है, इस श्रेणी में जो आपके मतलब 3 अंकों के ऐसी संख्याएं जो 7 से विभाजित होंगी 999 तक के से पहले, वो आपको 128 संख्याएं जो डिवाइड हो जाएंगी। नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 14 बिल्कुल उसी तरीके से सवाल है। 10 से लेकर के 250 के बीच की 4 की गुणज कितने हैं, मतलब 4 से कटने वाली संख्या कितनी है। तो हाउ मेनी मल्टीप्लायर्स ऑफ द 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 254 के बराबर। तो देखिए सबसे पहले ये जो 2 अंकों की संख्या होगी इसके बीच में, मतलब 10 के बाद वो आपकी हो जाएगी 12। तो 12 एक ऐसी संख्या जो 4 से कट सकते हैं, उसके बाद 16, उसके बाद 20, और इसी तरह चलती चली जाएंगी। आप के पास कितनी है 250, 250 में 4 का भाग दो, 4 6 24, एक बचा यहाँ से 0, यहाँ से 4 दूनी 8, तो बचे आपके पास 2, मतलब 2 एक्स्ट्रा है। तो इसका मतलब है लास्ट संख्या हो जाएगी 248, इसमें से माइनस कर दो। अब आपके पास जो प्रथम पद हो जाएगा a बराबर 12, d बराबर 16 माइनस 12 बराबर 4। ठीक, और l की जो वैल्यू हो जाएगी 248 के बराबर,
और आपको n की वैल्यू यहाँ पर निकालनी है, मतलब टोटल है कितनी संख्या। तो सूत्र हो जाएगा L बराबर a प्लस के n माइनस के 1 इंटू डी के बराबर। यहाँ पर 248, a की वैल्यू 12 प्लस में n माइनस के 1 डी की वैल्यू 4 के बराबर। 248 माइनस के 12 n माइनस के 1 इंटू 4 के बराबर। यहाँ से 6 बचे, यहाँ से 3 बचे, यहाँ से 2 बचे, बराबर में n माइनस के 1 4 के बराबर। और डिवाइड कीजिए तो n माइनस के 1 डिवाइड करें 236 अपॉन में 4 के बराबर। तो यहाँ 4 पंजे 20, 4 निम 36 के बराबर। तो n माइनस के 1 बराबर आपकी वैल्यू ये 59 के बराबर, और n बराबर आपकी वैल्यू 59 प्लस के 1 के बराबर, n बराबर आपकी वैल्यू 60 के बराबर। तो श्रेणी में पदों की संख्या या गुणज कुछ भी लिख लीजिए 60 है, मतलब इस श्रेणी में जो टोटल टर्म होंगे वो आपके कितने होंगे, 60 होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दे रखा है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले तो क्या n के किस मान के लिए, मतलब n का कौन सा मान, जो श्रेणी आपको एक ये दे रखी है और श्रेणी आपको एक ये दे रखी है, क्या इसका मतलब इस श्रेणी का अगर मैं n वां पद निकालता हूँ और दूसरी श्रेणी का n वां पद निकालता हूँ तो वो दोनों जो वैल्यू है आपस में आपकी कैसे होती है, बराबर होती है, वो वाले टर्म आपके। तो सेम इसमें भी कह रहा है कि व्हाट वैल्यूज, यहाँ पर फोर व्हाट वैल्यूज ऑफ द n आर द nth टर्म ऑफ द 2AP 63 65 एंड सेकंड श्रेणी, मतलब सेकंड आपको जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दे रखी है 3 10 एंड 17 आर इक्वल हो जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, पहले श्रेणी 1 इधर लिख लेते हैं, 63 65 67 डैश पता नहीं कहां तक जा रही है, और इधर लिख लेते हैं श्रेणी दूसरी 3 10 और 17 के बराबर। ये आपकी हो जाएगी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फर्स्ट, या आपकी हो जाए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सेकंड, ठीक, दूसरी श्रेणी। तो अब इसमें मानिए, देखिए A1 की वैल्यू मान लीजिए, क्योंकि सेम की जगह एक काम करो, इसमें अलग अलग मान लो, तो दो श्रेणियां ना। तो इसके लिए A की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 63, D की वैल्यू 65 माइनस के 63 बराबर आपके वैल्यू 2 के बराबर, ठीक है। तो ये आपकी जो वैल्यू हो गई, हमने इससे वैल्यू निकाल ली। अब नेक्स्ट में हम क्या करते हैं, अब निकालते हैं n वां पद। n वां पद हो जाए an बराबर a प्लस के n माइनस के 1 इंटू डी के बराबर। an की वैल्यू मुझे पता ही नहीं है, और इसमें जो आपकी वैल्यू हो जाएगी 63 प्लस में n की वैल्यू आपके पास हो जाएगी n माइनस के 1 डी की वैल्यू 2 के बराबर। तो यहाँ पर आप चाहो तो इसे सॉल्व कर सकते हो, और नहीं चाहो तो ऐसे ही रहने दे सकते हो। तो ऐसे रहने दो, है नहीं, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। an बराबर 63, n की गुणा इधर करी तो 2n, इसमें करी तो माइनस के 2 के बराबर। तो an बराबर इसमें से इसको माइनस कर दिया तो 61 प्लस के 2n के बराबर। ये आपकी वैल्यू आ गई श्रेणी 1 से। दूसरे में आप मान लीजिए a की वैल्यू कितने के बराबर है, 3 के बराबर, और d की वैल्यू ये 10 माइनस के 3 बराबर आपकी वैल्यू 7 के बराबर, ठीक है। आप चाहो तो इन्हें a1 d1 मान लीजिए, तो श्रेणी आपके दो हैं अलग अलग, तो अलग अलग मान लेते हैं। तो ये आपके हो जाएंगे a2 और d2 के बराबर, और आपका जो n वां पद हो जाएगा वो आपको हो जाएगा a डैश n बराबर में a2 प्लस में n माइनस के 1 इंटू d2 के बराबर। तो a डैश n बराबर 3 प्लस में n माइनस के 1 इंटू 7 के बराबर। यहाँ पर आपके लोगे a1n बेस में है, आपका n a1 बेस में n बराबर 3, इसकी मल्टीप्लाई 7 n माइनस के 7, और यहाँ पर a डैश n बराबर आपकी वैल्यू है 3 में से तो माइनस कर लो 7 को, तो यहाँ पर जो आपकी वैल्यू हो जाएगी 7n माइनस के 4 के बराबर, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है,
क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि दोनों पद बराबर हैं। यहां पर लिखिए दोनों पद बराबर हैं। तो इसका मतलब है ए एन की जो वैल्यू है ए डैश एन के बराबर है। तो ये आपकी हो जाएगी 61 प्लस के 2n बराबर में 7n माइनस के 4 के बराबर। एन एन वाली वैल्यू एक साइड ले लो और संख्या वाली एक साइड, प्लस में 4 इधर आ गए और यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 7n माइनस के 2n के बराबर। यहाँ से 65, यहाँ से आपकी हो गई 5n के बराबर। तो n बराबर आपके 65 डिवाइड बाई 5 के बराबर और n बराबर 5 1 जा 5 5 3 जा 15 के बराबर। तो श्रेणी का 13वां पद समान होगा। श्रेणियों का 13वां पद बराबर है। ठीक है, और यही हमें पता करना था। अब देखिए इतने ही क्वेश्चन करते हैं और नेक्स्ट थोड़े से क्वेश्चन और रह गए इसमें, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कवर कर लेंगे। जब तक के लिए आप इनकी प्रैक्टिस करें और कौन सा क्वेश्चन आपको अच्छा लगा उसके लिए कमेंट जरूर करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।